तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स बहुत माहिर है। एक तरफ इमैनुअल लास्कर है और एक तरफ रिचर्ड रेटी। तो ये गेम 1908 में ऑस्ट्रिया में खेली गई थी। तो शुरू करते हैं। गेम बहुत ही छोटी सी है। तो यहाँ पर रिचर्ड रेटी ने शुरुआत की थी E4 से और लास्कर ने रिप्लाई दिया E5 से। नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू C4, इटालियन गेम। नाइट टू F6, D4, ई टेक्स D4 और यहाँ पर पॉन को कैप्चर कर लिया और वाइट ने कैसल किया। नाइट टेक्स E4, रुक टू E1 और यहाँ पर इस नाइट को पिन कर डाला। तो लास्कर ने अपने पॉन से सपोर्ट लगाया नाइट पर और साथ में बिशप पर प्रेशर बनाया। तो रिचर्ड रेटी ने अपने बिशप को दे दिया। बिशप टेक्स D5। लास्कर ने इस बिशप को अपनी क्वीन से लिया। क्या करे, नाइट पर भी प्रेशर है तो ले लिया अपनी क्वीन से। तो मतलब कि यहाँ पर रिचर्ड रेटी ने अपने बिशप को दे दिया है, लेकिन यहाँ पर ये नाइट पिन है तो इस नाइट को लेने की ही चाहत होगी। तो रिचर्ड रेटी ने नाइट टू C3 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉन तो ले सकता है इस नाइट को, लेकिन हम नहीं ले सकते इस नाइट को। आप समझ गए होंगे, थोड़ा पीछे करके वापस सुनिए। क्योंकि हम अगर इस नाइट को लेते हैं तो यहाँ पर हमारी क्वीन पर कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब कि लास्कर की क्वीन पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो लास्कर की क्वीन चली जाती। तो आप देख सकते हैं कि नाइट और क्वीन दोनों पर प्रेशर है। तो लास्कर ने अपनी क्वीन को वापस लिया D8 पर और रिचर्ड रेटी ने अपना जो बिशप दिया था उसके बदले में नाइट को ले लिया। नाइट टेक्स नाइट और अभी यहाँ पर थ्रेड बहुत ही खतरनाक है, आपको दिख रही होगी शायद। यहाँ पर नाइट को F6 पर लाकर भयानक चेकमेट करने का प्लान है, क्योंकि नाइट इस दोनों स्क्वायर को कवर कर लेगा और रुक से भी चेक आएगा तो ये फाइल ही कवर हो जाएगी E वाली। तो चेकमेट ही आ जाएगा क्योंकि डबल चेक होगा। तो डबल चेक में तो इस नाइट को नहीं ले पाएंगे क्योंकि रुक से भी चेक आएगा, तो दोनों तरफ से चेक होगा। तो बहुत ही खतरनाक थ्रेट दी हुई है, चेकमेट ही आ रहा है डायरेक्ट। तो इसीलिए पहले यहाँ पर संभल कर खेलना पड़ा और संभल कर खेला भी, और बिशप टू E6 करके यहाँ पर इस चेक को प्रिवेंट किया, मतलब कि चेकमेट को। तो वाइट ने कंटिन्यू किया C3 से, D टेक्स C3, क्वीन टू B3 और रिचर्ड रेटी ने वापस क्या अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन नहीं, मैंने पहले बताया था ना, नहीं ले सकते इस क्वीन को भी, क्योंकि ये एक खतरनाक ट्रैप है। नाइट टू F6 आ रहा है और डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता, क्योंकि डबल चेक आता नाइट और रुक दोनों से, और ये स्क्वायर कवर है नाइट से, तो डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता। और डबल चेक में तो किंग को ही मूव होना पड़ता है, और किंग के पास कोई स्क्वायर है ही नहीं जाने के लिए। तो ये एक ट्रैप है। तो ऐसे छलावे से बचना चाहिए। क्या छलावा है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर लास्कर ने कंटिन्यू किया बिशप टू B4 से और कैसल करने की तैयारी की किंग साइड पर। और यहाँ पर रिचर्ड रेटी ने नाइट टू G5 करके बिशप पर प्रेशर बनाया और अपनी क्वीन को साथ में बचा लिया, क्योंकि अभी बिशप मूव हो चुका है। तो डबल चेक भी देते हैं तो किंग मूव हो सकता है। तो वाइट यहाँ पर डबल चेक नहीं दे सकता, क्योंकि फिर यहाँ पर किंग मूव हो सकता था F8 पर, तो बिशप से क्वीन चली ही जाती। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, शायद यहाँ पर वाइट कुछ और करता, लेकिन यहाँ से क्वीन चली ही जाती। यहाँ पर वाइट चेक देने जाता है, लेकिन किंग को मूव किया जा सकता है F8 पर इस तरीके से, और क्वीन चली जाती फिर। तो वापस गेम पर आते हैं। तो यहाँ पर रिचर्ड रेटी ने नाइट टू G5 किया और बिशप पर प्रेशर बनाया और साथ में अपनी क्वीन को बचाया और इस बिशप को पिन कर डाला अपने रुक से। तो लास्कर ने यहाँ पर C टेक्स B2 किया और रुक पर प्रेशर है बिशप से, और इन दोनों पीसों पर भी है, बिशप और रुक पर। तो यहाँ पर वाइट ने नाइट टेक्स बिशप करके अपने नाइट को एक्सचेंज करवाया और क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि लास्कर ने क्या मूव किया होगा।
तो लास्कर ने यहाँ पर एक तरफ अपनी क्वीन को दे दिया और एक तरफ इस रुक को लेकर एक और नई क्वीन प्रमोट कर ली, और वाइट ने इस क्वीन को लिया और डिस्कवर चेक रुक से है। तो यहाँ पर लश्कर चाहे तो इस नाइट को ले सकते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाइट को लेने जाते हैं अपने किंग से, तो बिशप हटते ही चेक आएगा और डिस्कवर अटैक क्वीन पर आता, तो क्वीन फिर चली जाती और क्वीन को बीच में लाते हैं तो भी क्वीन चली ही जाती। तो यहाँ पर लास्कर ने पहले इस रुक को कैप्चर किया, बिशप टेक्स रुक, और तो रिचर्ड रेटी ने यहाँ पर नाइट टेक्स नाइट किया और अपने नाइट से इस नाइट को एक्सचेंज करवाया, और लास्कर का फाइनल मूव क्वीन टेक्स बिशप, और इस मूव के बाद रिचर्ड रेटी ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इस बिशप को नहीं ले सकते रिचर्ड रेटी, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता क्वीन टेक्स नाइट से, और साथ में बिशप मूव होने के बाद भी बैकरैंक चेकमेट की थ्रेट है। तो यहाँ पर अगर अपने बैकरैंक चेकमेट को बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नाइट भी जा रहा है, और फिर रिचर्ड रेटी बहुत डाउन हो जाते मटेरियल में, क्योंकि लास्कर के पास 2 रूक और 1 बिशप है और साथ में एक क्वीन भी है, और यहाँ से शायद रिचर्ड रेटी अपने नाइट को बचाने जाए, लेकिन तो भी यहाँ से बिशप हटने के बाद चेक आएगा और बैकरैंक चेकमेट को फिर कैसे रोक पाते? क्वीन को लाते, नाइट को लाते, लेकिन चेकमेट आ ही जाता। तो नाइट को बचाने जाते हैं तो भी बैकरैंक चेकमेट आ रहा है, और बैकरैंक चेकमेट को बचाने जाते हैं तो यहाँ पर रिचर्ड रेटी मटेरियल में ही डाउन हो जाते, तो एंड गेम में जाकर रिचर्ड रेटी को रिजाइन करना ही पड़ता। तो क्वीन टेक्स बिशप के बाद रिचर्ड रेटी ने यहाँ पर रिजाइन ही कर दिया। और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।